मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एडवोकेट आशीष शेलार जी ने पूरे मुंबई शहर के 36 विधानसभा में जागर मुंबई का ये कार्यक्रम किया और शिवसेना ने 25 साल में किस प्रकार से मुंबई महानगर पालिका को चलाया वो लोगों के सामने उसको उजागर करना और वास्तविकता लोगों के सामने रखना ये विषय था। उत्तर मुंबई के 5 विधानसभा में कार्यक्रम इसके पहले हो गया, आज छठा लास्ट विधानसभा था और मेरे स्वभाव के मुताबिक मैंने कहा कि मुंबई महानगर पालिका में क्या गड़बड़ हुआ है उसके बारे में बड़े नेता तो भाषण करते हैं, आने वाले दिनों में भी करेंगे, लेकिन उत्तर मुंबई में क्या हुआ है और क्या होना है आने वाले दिनों में, आखिर जनता को तो यहाँ के समस्या से उनको समाधान मिलेगा ना। तो यहाँ क्या होना है और बहुत सारे कामों को मैंने किया, लेकिन सीपीडब्ल्यू का एक जो मैदान इतना बड़ा है जो केंद्र सरकार की ज़मीन पर है उसका भूमि पूजन होने के बाद में भी वो अभी तक चालू नहीं हुआ। उसके बारे में मैं दूसरी बार यहाँ पर आज दुख व्यक्त किया। मैं अब लोग कहते हैं कि क्यों आप अपने कमजोरी क्यों बताते हो, मैंने कहा कि नहीं मैं बताऊँगा, मेरा ये स्वभाव है, मैं नहीं बताऊँगा, लोगों के मन में तो है ना। तो मैंने परसों भाषण करने के बाद में वो काम आगे बढ़ा और अब बहुत जल्दी उसका भूमि पूजन वापस होकर काम शुरू होगा, भूमि पूजन नहीं अभी डायरेक्ट काम शुरू होगा। तो मलाड के इस परिसर के ट्रैफिक की समस्या इतना है, वर्सोवा को एक रोड को जोड़ना है, मड ब्रिज का पुल का सारा पैसा पास हो गया, सारा हो गया, लेकिन पिछले सरकार पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे जी थे, उनके पास फाइल था, उन्होंने साइन नहीं किया, पड़ा रह गया। अब सरकार गई, नया सरकार आ गया, मैंने अभी तो करो, नहीं हुआ तो उसको हम आने वाले दिनों में एक वहाँ पर धरना आंदोलन भी करेंगे और वो अगर शुरू होता है तो मालूनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रैफिक का सॉल्व हो जाएगा। जो लोगों को आज अंधेरी जाने के लिए 300 रुपये लगता होगा रिक्शा में, तो 50 रुपये में पहुँच जाएंगे, इतना शॉर्टकट हो जाएगा, समय बचेगा और पैसा बचेगा, इतना बड़ा काम होगा। ऐसे सारे काम को हम आने वाले दिनों में करेंगे। सामने एक बहुत बड़ा मैदान है, लेकिन टुकड़े टुकड़े में टीडीआर के माध्यम से महापालिका के पास आया। हमारे महापालिका में 4,500 इंजीनियर है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि दीवार तोड़कर एक ग्राउंड बना दो ताकि बच्चे खेलेंगे। मैंने पहले भी एक मीटिंग में बताया था, हमारी भी कुछ कमजोरियां हैं, उसको किसी ने हाथ में नहीं लिया। अभी आज वापस मैंने बताया, वो ग्राउंड को मैं सारा दीवार तोड़कर एक बड़ा ग्राउंड कर दूंगा, पूरा जॉगिंग ट्रैक बना दूंगा वहाँ पर एक डोम बनाऊंगा, बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे, कार्यक्रम वहाँ पर होगा। तो वो बड़ा काम मुझे करना है आने वाले दिनों में। ऐसे 10 काम जो मैंने कहा है 2024 के चुनाव के पहले, जैसा मैं दूसरे का हिसाब किताब पूछता हूँ तो मैंने भी तो हिसाब किताब देना चाहिए, तो मैंने भी मेरा हिसाब किताब दे दिया और जो मैंने काम बताया उससे एक काम और ज़्यादा करके बताऊँगा मैं। 2024 के चुनाव में जब मैं किसी के लिए भी वोट मांगने के लिए यहाँ आऊँगा भारतीय जनता पार्टी के लिए उम्मीदवार के लिए, तो अब जितना मैंने वादा किया है उससे एक काम और ज़्यादा हुआ होगा, ऐसा अपने को देखने को मिलेगा। सांसद जी, इस जागर सभा में लगभग हर वक्ता ने एक बात तो जरूर कॉमन कही है, जिसमें कहा कि मनार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक नहीं है, इसलिए आखिरी सभा रही। आपने भी दुख व्यक्त किया कि हमारे रहते हुए भी ये चीज़ें नहीं हुई, इस बार की क्या रणनीति होगी? नहीं, मैंने कहा कि 2014 के बाद में बहुत काम हमने किया, लेकिन मेरा एक मर्यादा है, मेरा नॉलेज है, मेरा अधिकारियों के ऊपर पकड़ है, इसलिए महापालिका से बहुत मैंने काम करवा लिया, लेकिन मुझे फंड तो 5 करोड़ रुपए मिलता है और विधायकों को 10-15 करोड़ रुपए मिलता है साल का। एक विधायक का एक छोटा होता है, वैसा मेरा 6 विधानसभा है। तो मेरा अगर विधायक यहाँ पर आ जाता है, 3 हमारे नगर सेवक बने, आप देखे जाकर वो 3 वार्ड में कितना काम हुआ है और बाकी के वार्ड में जहाँ कांग्रेस के जहाँ पर नगर सेवक है उनका आप रिकॉर्ड निकालो, तो आपको मैं छाती ठोक कर कहता हूँ कि हमारे 3 नगर सेवकों ने ज़्यादा काम किया है। वैसे अगर हमारा विधायक आता है तो स्वाभाविक इतना बड़ा पैमाने फंड आएगा, मेरा जो अनुभव है उसका लाभ मिलेगा, तो बहुत बड़े पैमाने पर काम हो सकता है। लेकिन लोकशाही है, हम अपना प्रयास करते रहेंगे, कर रहे आज, इसको और आगे आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे। 3 साल कोरोना और महाविकास आघाड़ी के सरकार में समय चला गया, अब वापस देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी की सरकार आई है। आने वाले 2024 के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के पहले आप मलाड मालवनी परिसर में बहुत सारा काम हुआ हो आपको देखने को मिलेगा। सर, मलाड और मालवनी को जोड़ने वाला जो कनेक्टिविटी ब्रिज है उसको लेकर लगातार चर्चा होती है। आज भी हमने उसके बारे में चर्चा की, वो सारा पास हो गया है। मैंग्रोव्स का एक तो आपको पता है कानून कितना कड़क है, लेकिन कानून कड़क कुछ नहीं है, पब्लिक का यूटिलिटी आप कर सकते हो, इस प्रकार का भी कानून है। लेकिन ये हमारे ऑफिसर लोग डरते हैं, जैसा सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि बेल देने के लिए हमारे न्यायाधीश डरते हैं, उनके ऊपर आरोप ना लगे इसलिए डरते हैं। अब ये कैसे चलेगा?
ये कैसे चलेगा। मुझे कपिल देव का एक बहुत अच्छा इंटरव्यू मैंने देखा, वो आपसे शेयर करके मेरी बात को पूरा करूँगा। वो कहते हैं कि हमारे भारत देश के जो टीम खेलती है तो उनको बहुत तनाव है, बहुत प्रेशर है। तो कपिल देव जी ने अच्छी बात कहा, भाई प्रेशर है तो छोड़ दो ना। देखो सूर्या कुमार यादव जैसा प्लेयर आ गया, बहुत ऐसे देश में पड़े हैं, नए लोग आ जाएंगे। जिनको प्रेशर है उसको छोड़ दो, जो पॉलिटिशियन के ऊपर प्रेशर है वो छोड़ दो, जो न्यायाधीशों के ऊपर प्रेशर है वो छोड़ दो, जो पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर है आप छोड़ दो। बहुत मार्केट में माल पड़ा हुआ है, सारे नए लोग आएंगे और लोगों को सुविधा देने का काम करेंगे। बराबर है। जागर मुंबई का जो हमारे मुंबई के अध्यक्ष है एडवोकेट आशीष शेलार जी, आमदार आशीष शेलार जी, उन्होंने पूरे मुंबई में इस तरह की सभा का आयोजन किया है और हर जितने भी विधानसभा है वहाँ इस तरह का सभा का आयोजन हो रहा है। ये सभा का आयोजन का हमारा उद्देश्य ये है, जो शिवसेना ने महानगर पालिका में 25 साल से यहाँ की मुंबई की जनता को जो लूटा है, जो भ्रष्टाचार किया है और जो घरानेशाही है, आप देख सकते हो कांग्रेस में घरानेशाही है, शिवसेना में घरानेशाही है, हर पार्टी में घरानेशाही है, उसको तोड़ना है। और मोदी जी ने लाल किले से जो आह्वान किया है, जो घरानेशाही है उसको पूरी तरह हटा के ये पूरी जनता को एक पूरा सहयोग देना है। इसके तहत आज ये हमने सभा का आयोजन किया और मालवनी की जनता के बारे में मैं खास करके कहना चाहूँगा, मालवनी की जनता पूरी तरह परेशान है। पूरी 25 साल से मालवनी में पूरा असलम शेख और उनके अब्बा जान, उनकी बहन, उनका खुद वो और आने वाले समय में उनका लड़का, ये पूरी घरानेशाही चाहिए और चल रही है और पूरा मालवनी का विकास नहीं हो रहा है। और आप देख सकते हो मालवनी की क्या दुर्दशा है, उसके लिए आवाज़ उठा के जनता को जागरूक करने के लिए आज सभा का मलाड का विकास करने के लिए क्या डायग्राम बनाया आपने? मलाड का विकास करने के लिए डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 25 साल में जो डीपी में जो प्लान है वही खाली विकसित करेंगे तो मलाड का विकास हो जाएगा। आपके डीपी में कई प्रकार के प्रावधान है, लगुन रोड का प्रावधान है, जो आपका वर्षा अपना अंधेरी जोड़ने वाला है, मलाड वर्सावा का ब्रिज है, आपके दूसरे एवरशाइन नगर से ब्रिज है। यहाँ आने के लिए खाली आज कितने सालों से एक ही रास्ता है जो मारवे रोड से आता है, तो ये भी विकास हो जाएगा तो मालवनी में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, लोगों को सुविधा मिलेगी। जिस तरह से आज जागर सभा रखी गई है, लेकिन बता दें कि बीएमसी में इसमें शिवसेना की भागीदारी है, लेकिन इस पर क्या करना चाहिए भ्रष्टाचार? वही तो मैंने कहा ना, शिवसेना ने पिछले 25 साल से ये मुंबई महानगर पालिका को पूरी तरह लूट लिया। आज आप देखेंगे जगह जगह खड्डे हैं, जगह जगह पानी की किल्लत है, जगह जगह ट्रैफिक की समस्या है। जो मेट्रो का प्रोजेक्ट हमारे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने लाया था, वो मेट्रो को प्रोजेक्ट को भी रुकाने का इन्हें काम किया। जो आर्य कार शेड पूरी तरह डेवलप हो चुका था, 85% उसका काम हुआ था, वो आर्य कार शेड कांजूरमार्ग लेके जाने की उन्होंने कोशिश की और मुंबई की जनता को पूरी तरह तकलीफ देने का काम शिवसेना और ये महाविकास आघाड़ी ने किया है। विधानसभा में नगर क्या करना चाहिए? आने वाले समय में हमारा यही उद्देश्य है कि गली गली में काम हो, चौराहे में काम हो, हर सड़क पर काम हो और मलाड का विकास हो और मालवनी की जनता जो आज तक भाजपा के नगर सेवक से वंचित हो, आने वाले महानगर पालिका में भाजपा का यहाँ नगर सेवक बने और हमारा पूरा जो विकास का उद्देश्य है पूरा हो जाए।